अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दीज़ा हसन्स व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि कैसे मैं अपने घर और जॉब को मैनेज करती हूँ। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा, तो सुबह के टाइम जब बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद मैं करती हूँ नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं करने लगती हूँ पूरे घर की डस्टिंग। वैसे जो है ना झाड़ू और पोछा तो मैं वापस आके ही लगाती हूँ। डस्टिंग करते करते ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ये काम मैं वापस आके नहीं कर सकती, क्योंकि झाड़ू और पोछा लगाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना टाइम डस्टिंग करने में लगता है। तो यहाँ पे मेकअप को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि शाम में भी मैंने कुछ क्लाइंट्स को टाइम दिया हुआ है। तो मैंने सोचा जब मैं फ़ारिग हो जाऊंगी ना उनसे, तो रात के टाइम आराम से बैठ के इसको पूरा का पूरा समेट लूँगी। तो इस रूम की डस्टिंग हो चुकी थी, अब बारी आती है दूसरे कमरे की। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक चेंजिंग की हुई है। ये ड्रेसिंग टेबल जो आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया और ड्रेसिंग टेबल की जगह पे जो है ना मैंने रख दिया स्टडी टेबल। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जो है ना लेट नाइट तक उनको काम करना होता है अपना लैपटॉप पे, तो उनको एक पर्टिकुलर जो है ना जगह अरेंज करनी थी और कोई जगह तो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा बस ड्रेसिंग टेबल को जो है ना वो अंदर कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि अंदर जो है ना बच्चे कभी कभार टीवी भी देख लेते हैं, तो इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होती है। और दूसरे रूम में जो है ना मेरा पूरा का पूरा सैलून का सेटअप किया हुआ है, तो मुझे यही समझ में आया कि ये जो जगह है ना ड्रेसिंग टेबल की, ये उनकी स्टडी टेबल के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस वक्त डस्टिंग मेरी हो चुकी थी कंप्लीट और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं तैयार होकर निकलने लगी हूँ अपनी जॉब के लिए। वैसे मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सी जॉब करती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं गर्ल्स कॉलेज में जॉब करती हूँ। सो टाइमिंग मेरी कुछ यूँ है कि सुबह के करीबन 10 बजे मैं निकल जाती हूँ और वहाँ पे मुझे लेनी होती है 4 क्लासेस। तो मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद फ़ौरन चली आती हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज और हमेशा से जो है ना मैं अपनी क्लास की टाइमिंग से 15-20 मिनट पहले ही आ जाती हूँ। सो जब तक मेरी क्लास का टाइम हो तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आ गए थे बाहर गार्डन में, क्योंकि कुछ दिनों में जो है ना हमारे कॉलेज में फंक्शन होने वाला है। तो इस फ्री टाइम में जो है ना हम बच्चों को भी प्रिपेयर कर रहे थे फंक्शन के लिए। A few moments later. अभी जो है ना दोपहर के करीबन 3 बजे का टाइम था और मैंने अपने बच्चों को लंच करवा के उनको रेडी करके ट्यूशन के लिए भेज दिया था। और यहाँ पे मैं करने लगी थी अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि 3:30 के बाद जो है ना मेरे अपने ट्यूशन के बच्चे भी आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ। सो ना चाहते हुए भी मेरे पास ट्यूशन के बच्चे ज़रूर होते हैं। तो अभी जो है ना करीबन 15 बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ। उनकी टाइमिंग जो है ना वो मैंने अलग अलग रखी हुई, मैं 2 शिफ्ट्स लगाती हूँ बच्चों की। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो है ना मुझे रात के कभी कभी 6:30 भी बज जाते हैं। और उसके बाद जो है ना मैं सीधा चली जाती हूँ किचन में और मुझे बनाना होता है डिनर। और डिनर बनाने के बाद जो है ना जो टाइम मेरे पास बचता है वो पूरा का पूरा टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का भी टाइम है, तो मैं रात के टाइम अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ।
अपने काम के साथ साथ कर लेते हैं कुछ बातें भी। तो थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, और थैंक यू सो मच कि आप अभी तक मेरे साथ हैं। एंड वेलकम टू दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल रिसेंटली सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस यूट्यूब के सफ़र में आप मेरे साथ आगे तक रहेंगे इंशाल्लाह। जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।